आईपीएल में भी एक मैच हुआ था कोलकाता वर्सेस पंजाब का, सेम मैच अगले लास्ट ईयर भी हुआ था, यही दो टीम है। तब सीन ये था कि एक टीम ने, कोलकाता ने कुछ 264 मारे थे, जो कि चेस करना रिकॉर्डेबल था, किसी ने आज तक चेस नहीं किया था। पंजाब ने ईजिली चेस किया था। मैं अभी आपको अपना टेलीग्राम का मैसेज दिखाऊंगा। शाम को 7 बजे मैच था, 3-3:30 बजे मैंने शशांक सिंह को मैसेज किया था, जो पंजाब का प्लेयर है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा खेलोगे और तुम आज मैच जितवाओगे। वो ऐसे ही फ्लूक था, वो कोई अंदर की रिपोर्ट नहीं थी, ठीक है। और उस दिन वो मैन ऑफ द मैच बना, उसने स्कोर चेस किया और उसने लिटरली मेरा मैसेज लाइक भी किया था, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। वो मैच मतलब ऐसा था ना कि आप 500 रुपये लगाओ 1 लाख जीतोगे पंजाब पे। अच्छा। और मैच जीत गई पंजाब। सेम टीम अभी खेलने आई, लोएस्ट स्कोर का मैच, आपके पंजाब ने 105 106 रन कुछ बनाया, 114 बनाए। तो लोगों को लगा पंजाब तो इसलिए चेस करे कि 114 कौन सी बड़ी बात है। कोलकाता 92 पे ऑल आउट हो गई। अब ये कहाँ पॉसिबल है, अब बताओ ना। एंड्रू रसल जो इतना अच्छा प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, 6 बॉल बची है, ठीक है, उसको रन बनाने मुश्किल से 3-4 रन, ठीक है, 22 बॉल वेस्ट कर रहा है। क्यों? ताकि इस पर और बैटिंग हो, लोगों को वक्त दे रहा है कि तुम लगाओ, मैं खड़ा हूँ, मैं मारूंगा, तुम लगाओ। लोगों ने बेट लगा दी, 2-3 मिनट फील्ड पे उन लोगों ने टाइम वेस्ट किया। जैसे ही 4th बॉल आई, बोल्ड हो गया और मैच ख़त्म। तो ये सब खुला पता चल जाता है। तो एक एक बॉल फिक्स होती है मैच में, 1 या 2 ओवर ही फिक्स होते हैं, बट वो 1-2 ओवर पूरे मैच की काया पलट देते हैं। क्रिकेट में हमने ये सुना है, अगर फिक्सिंग होती है तो मतलब इस तरीके से सिग्नल्स दिए जाते हैं कि कोई अपना रुमाल गिराता है या फिर कोई च्युइंगम थूकता है, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सच है? पहले होता था, अब कैसे? अभी तो खुलेआम प्लेयर्स अंदर जा रहे हैं। अगर आप देखते हैं वाटर बॉय चला गया, किसी को चोट लग गई, फिजियो आ गया, वो क्यों आता है फिर? वो कुछ डेटा सीधी बात है, बोल के जाते हैं कि भाई अभी तक इस टीम पे इतना माल लग चुका है, अब तुझे ये करना है। जैसे या कोई फिजियो आएगा या वाटर बॉय आएगा, अब देखना उस प्लेयर का परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा इमीडिएट। या तो वो आउट होगा, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो उसका रन रेट कम हो जाएगा, और रन रेट उसका कम चल रहा है तो वो धमाधम मारना शुरू कर देगा। वो उसके मैसेंजर है। क्योंकि अभी वो रुमाल गिराना, च्युइंगम थूकना, ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया है। अजरुद्दीन मजलूम पकड़े इसी में पकड़े गए थे ना, अब सबको पता है। आप किसी स्टेडियम में अगर मैच देखने भी जाओगे तो हर एक प्लेयर पे 6 मिलिट्री वालों की नज़र रहती है। उनको सिर्फ ये कहा गया है कि भाई तुम 6 लोग हो, तुम्हारी नज़र इस प्लेयर पे होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करे जो कुछ अलग हो, ठीक है। तो ये लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। सीधा आप जाओ, डॉक्टर गया या फिजियो गया, वो बता के आएगा भाई रन रेट, इस रन रेट से खेलो। भाई ये तो बहुत ही डार्क चीज़ है। अच्छा, एक बार सीएसके वाली टीम और ये राज कुंद्रा और विंदु दारा सिंह, ये कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई ये भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या उसके बारे में बेसिकली पता है विंदु आपको? दारा सिंह तो बुक्की था। अच्छा, ठीक है, वो बुक्की था। उसका खैर नाम लेना उस वक्त तो थोड़ा सा बड़ा नाम भी, उसके पापा बहुत रिस्पेक्टेड इंसान थे। ये बेसिकली बुक्की था। सीएसके में कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने इसको अप्रोच किया था। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्लेयर्स ने बुक्की को अप्रोच किया अच्छा, कि भाई हम करते, आप क्या दे सकते हो। ऑब्वियसली मुझे को जाके बोलेगा तो मैं तो ऑफर दूंगे ना कि भाई तू ये कर ले। तब वो वहाँ खुलेआम पकड़ा गया था। उसी सीएसके के मैच में एक बुक्की हुआ करता था चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई का नंबर 1 बुक्की है जो आज की डेट में रहता है आपका दुबई में। उसको पकड़ लिया गया, रात को डाल दिया अंदर। उसने एक ही बात बोली कि भाई मैं आप मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे अंदर बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सुबह मीडिया बुलाओ, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, और अगर मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना दी तो तुम छोड़ो, तुम्हारी बीसीसीआई भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। ऐसे बंदे की रिकॉर्डिंग सुनाई गई उसको, उस बंदे को लिटरली सुबह छोड़ना पड़ा। ऐसा कौन नाम हो सकता है? बड़ा नाम जो इंसान सोच भी नहीं सकता, इतना बड़ा नाम था। अच्छा। उसके अगेंस्ट ना बीसीसीआई गई ना इंडियन गवर्नमेंट गई। अगर वो नाम खुल के बाहर आ जाता तो ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट कितना बर्बाद हो जाता, बदनाम हो जाता। उस नाम को बाहर ही नहीं आने दिया गया। छोटे मोटे को बेचारों को फंसा दिया गया, को फंसा दिया गया, श्रीशांत को फंसा दिया गया, लेकिन जो बड़े नाम उनका क्या, वो कभी बाहर ही नहीं आए। और सब पे मूवी बन जाती है और मूवी में उस क्रिकेटर को क्लीन चिट मिल जाती है कि भाई इसने तो कुछ नहीं किया था, इसने तो कुछ नहीं किया था, बात खत्म होती है वहीं पे। और भाई जैसे कुछ टीम्स होती हैं, जैसे आईपीएल की कुछ टीम्स थी, जैसे डेक्कन चार्जर्स, ये सब एक टाइम खेली फिर बाद में हट गई, तो ये सब भी इन्वॉल्व थी कि इसलिए ये हटी, या फिर इनको वैसे लॉसेज होते हैं तो ये हट जाते? डेक्कन चार्जर्स का तो देखो ऐसे भी लॉस हुआ ही था। अगर आपने देखा होगा डेक्कन रेयर्स ही बंद हो गई थी, वो तो क्या लॉस में गया है, ठीक है। बेसिकली कैसे, फॉर एग्जांपल आईपीएल की कमाई कहाँ से हो रही है, अब मुझे बताओ ना। या तो स्पॉन्सर्स है, या टिकट सोल्ड आउट है, या फिर टीवी राइट्स है, और तो कुछ नहीं है।
अब प्रीति जिंटा या बुरा मत मानना आप लोगों की दिल्ली टीम, आपको लोग लगता है कभी जीत पाएगी वो आईपीएल? दिल्ली का तो ठीक है। कभी हम सोचते सोच ही नहीं सकते। जीते कब फिर जीते। भी जो ओनर है उसका वो इतना खर्चा कैसे निकाल रहा है? दिल्ली इस बार इस आईपीएल में इतना अच्छा खेल रही थी स्टार्टिंग में, लास्ट में ख़त्म हो गई। एलएसजी इतना अच्छा खेल रही थी, लास्ट में ख़त्म हो गई। आपने आरसीबी वाला मैच देखा था? हाँ। जो आरसीबी फाइनल मैच जीता है, पूरा मैच देखा होगा आपने। आपने लास्ट बॉल का रिप्ले देखा है? नहीं, क्यों नहीं देखा? रिप्ले तो नहीं देखा। टीम में भी नहीं दिखाया गया। हम तो विराट भाई को देखने भी बराबर, थे। मैं भी फैन हूँ आरसीबी का, ठीक है, लेकिन हर मैच के बाद जब लास्ट बॉल होती है, विनिंग मोमेंट, वो बॉल दिखाई जाती है। हाँ, उस मैच में वो बॉल दिखाई नहीं दी गई। क्यों नहीं दिखाई वो बॉल? क्या पता वो नो बॉल हो? भाई आप दिखा क्यों नहीं रहे हो? अगर आप टीवी में भी देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको उसने बॉल फेंकी, उसने मारा रन, वो दिखाई देगा, लेकिन उसके फुटप्रिंट तो टीवी पे दिखाते नहीं है, वो रिप्ले में दिखाते कि उसका पैर बाहर है कि अंदर है। 2 बॉल के बाद ही लोगों ने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो नो बॉल भी होती तो भी वो क्यों दिखाएंगे? वरना हर मैच का रिकॉर्ड है कि आपको लास्ट बॉल दिखानी होती है। आपने अगर एक मैच भी देखा होगा, हैदराबाद वर्सेस मुंबई का मैच था, ठीक है, DRS होता है 15 सेकंड का, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होता, कोई भी ओवर है, ठीक है। अगर आप 16वें सेकंड में किसी प्लेयर को DRS लेने को दे रहे हो तो क्या हुआ ये? तो वो काउंट नहीं होगा। राइट, काउंट दिया गया क्योंकि वो मांगने वाला रोहित शर्मा था और मुंबई इंडियन का प्लेयर था। 15 सेकंड तक DRS नहीं लिया, 16वें सेकंड में उसने DRS ले लिया कि हाँ DRS लो, और DRS में उसको दे दिया नॉट आउट के, आउट नहीं है, जाओ भाई। तो DRS भी इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि थोड़ा एक मैच वो सिर्फ एक टीम के लिए ही है, अच्छा बस, बाकी किसी के लिए नहीं है। वो सिर्फ जो 14 प्लेयर लेके चलती है उसी के लिए है। बाकी सबके टीम में 11 प्लेयर्स ही होते हैं, इनकी टीम में 14 प्लेयर होते हैं। भाई थोड़ी बात की जाए, जैसे इंडिया में बैटिंग इलीगल है, तो जाहिर सी बात है बैटिंग से कमाया पैसा भी आप इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रख सकते या कुछ नहीं रख सकते, कुछ रख ही नहीं सकते। तो ये चीज़ फिर पेमेंट वगैरह ये सब कैसे हो रही है? सिर्फ कैश चल रहा है या क्या चल रहा है? आज के डेट में अगर आप लोग देख रहे हो कि अकाउंट बहुत ये हो जा रहे हैं, फ्रीज हो जा रहे हैं, बैंक हाँ, जितने भी अकाउंट correct. फ्रीज कर रही है। क्या होता है कि जोधपुर और बीकानेर, वहाँ पे होता है ना कि आबादी भी बेचारे थोड़े से गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, तो ये बेटिंग ऐप वाले क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, ठीक है, और सबको बोल देते कि भाई आप अपना अकाउंट हमको रेंट पे दो, अच्छा ठीक है। अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है तो उसका रेट है 6 लाख रुपये महीने का, अच्छा वो आपको देंगे, लिटरली देते भी है। सेविंग अकाउंट है महीने का 50,000, ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल का अकाउंट है सेविंग में तो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए। अब उन लोगों को लगता है अकाउंट ही तो देना, दे दो। अब उस अकाउंट में ये लोग अपने पैसे मंगवाते हैं। ओके अच्छा, जब आप अपना अकाउंट दे रहे हो तो आपको अपना मोबाइल भी हैंड ओवर करना पड़ेगा उनको, अपना सिम कार्ड भी उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा। अब सारे पैसे वहाँ से आते हैं तो लोग अभी क्या अकाउंट फ्रीज होना शुरू हो गए। और तो अभी क्या होता है, हवाला, हवाला तो खैर बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अभी नया मार्केट में टर्म आया USDT, सबसे बड़ा टर्म ये है, ठीक है। USDT बेसिकली क्या होता है कि मैंने अपने फ़ोन में, अगर आप गूगल पर जाओगे, अपने वॉलेट पे अपना डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब उसमें आपके पास 14 डिजिट का पासकोड होता है, ठीक है। आपने उससे अपना एक अकाउंट बना दिया, ठीक है। अच्छा, अगर वो नंबर आप भूल गए तो उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर वो पैसे भूल जाओ आप, कोई रिकवरी नहीं? कुछ रिकवर, उसका कोई माँ बाप ही नहीं है। USDT का कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है। मैंने अपने अकाउंट में पैसे ले लिए, मैंने आपको दे दिए, अब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड कहाँ है? कहीं नहीं है। दुबई वाले क्या करते हैं, इंडिया वालों को बोलते हैं कि भाई तुम पैसा हमको भेजो USDT में, ठीक है। वो सारा का सारा पैसा जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान, ठीक है। और उसी पैसों से ड्रग्स आती है इंडिया में। मतलब पाकिस्तान आपसे ही पैसा लेके आपका ही माल आपको 10 गुना ज़्यादा में बेच रहा है। मतलब मैं लोगों को बोलता सट्टा खेलना तो खेलो, कम से कम पैसों से या कैश से तो खेलो, USDT से क्यों? क्योंकि वो पैसे उसका बहुत ज़्यादा इलीगल यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, 90% इलीगल यूज़ तो होता ये है। कैसे अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।